तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सूत्र जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। और देखिए त्रिकोणमिति में टोटल आपका जो है 6 सूत्र होता है जो आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। और आपका 6 सूत्र जो है आपका जो है डायग्राम पर आधारित होता है, यानी कि अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेते तो आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल में आपको जो है 6 सूत्र बताऊंगा और 3 अगर आप याद कर लेते तो 3 आपका जो है सिंपल वहीं उल्टा उसका जो है बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का सूत्र है, अगर इसका हम लोग डायग्राम समझते तो आपका जो है सूत्र भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम आपको लेना है जो कि है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपका जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये आपका 90 डिग्री का है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि ये कोण जो है थीटा है। ठीक है, क्या है तो ये कोण आपका जो है थीटा है। और यहाँ देखिए आपका जो 90 के अगर आपका समकोण यानी 90 डिग्री का अगर सीधा देखेंगे जो आपका भुजा ये आपका कर्ण कहलाता है, इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहाँ पर थीटा का जो आपका सीधा वाला जो भुजा है ये आपका लंब कहलाता है, जिसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो आपका 90 डिग्री और थीटा जो एक आपका जो बेस यानी भुजा पर बनता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं तो इंग्लिश में बेस कहते हैं। सिंपल से फिर से समझ लीजिए, अगर 90 डिग्री का सीधा में तो इसको हम लोग कर्ण कहेंगे जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस। और अगर थीटा का अगर सीधा में है तो इसको कहेंगे लंब। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो लंब और आपका जो 90 डिग्री का कोण और थीटा का जो कोण बनता है जो भुजा पर उसको कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है, और मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले आपका एक ए है, यहाँ पर बी लिख दीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। ठीक है, और मान के चलिए अगर आपका जो थीटा है अगर यहाँ पर अगर देता है तो इसमें आपका जो है कर्ण लंब आधार तीनों बदल जाता है। ठीक है, तो कैसे बदलेगा देखेंगे हम लोग दूसरा आपका जो है डायग्राम में। तो मान के चलिए ये जो आपका है ये एक 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर हम क्या बोले तो यहाँ पर इस बार हम लोग थीटा इसको मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री का सामने वाला हम क्या बोले थे तो इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा तो हाइपोटेनियस हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और यहाँ पर देखिए आपका जो थीटा का जो सीधा जाएगा इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे तो लंब कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से हम लोग दर्शाते हैं। और जहाँ पर थीटा और आपका जो है जो 90 डिग्री का कोण है इस भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, क्या कहेंगे तो इस भुजा को हम लोग कहेंगे आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अगर थीटा यहाँ है तो लंब इसका सीधा हो जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो कर्ण इसका जो है सीधा हो जाएगा। और जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री का कोण वही हम लोग का क्या हो जाता है बेस हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सूत्र में, त्रिकोणमिति का सूत्र। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए यहाँ पर आपको जो मैं एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको जो पता चल जाए। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का सूत्र ट्रिक क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको अगर sin याद कर ले यानी sin थीटा याद कर लेते हैं, कोस थीटा याद कर लेते हैं और टेन थीटा याद कर ले तो आपको जो कोसेस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा और कोट थीटा ये आपको याद हो जाएगा। तो sin थीटा जो आपका है इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। टेन थीटा का आपका उल्टा होता है कैसे कोट थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो ट्रिक किया है तो यहाँ पर एल ए एल है, के ए है। ठीक है, इसका यानी सिंपल याद करना है तो आपका यहाँ से एल यानी हो जाएगा लाला आम लाया और के मतलब हो गया कच्चा कच्चा आम, यानी लाला कैसा आम लाया तो कच्चा कच्चा आम लाया। ठीक है, देखिए फिर से लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, एल का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एल मतलब हो जाएगा लंब, के मतलब हो जाएगा कर्ण और ए मतलब हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको अब सूत्र दिखाता हूँ। तो देखिए sin थीटा का जो आपका फॉर्मूला है यानी सूत्र इसका क्या हो जाएगा, sin थीटा में आपका जो हो जाता है इसको आप क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर sin थीटा का हो जाएगा एल यानी आपका जो है लंब हो जाएगा, लंब बटा में आपको क्या लिखना है तो बटा में इसका हो जाएगा आपका जो है कर्ण हो जाए। ठीक है, कर्ण यानी sin थीटा मतलब होता है आपका लंब बटा में कर्ण। लंब को हम लोग क्या कहते हैं तो लंब को आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और कर्ण आपका हो जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है,
और इसी प्रकार आपका कोस से जो है इसका अपोजिट होता है, यानी सीधा उल्टा। अगर ये आप याद कर ले तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आपको इसमें अब यहाँ कर्ण ऊपर रखना है आपको, और नीचे में आपको जो है लंब रखना है। ठीक है, लंब नीचे में आपको रखना है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है, ये ऊपर वाला एच हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा पी। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप कोष्ठ में देखते हैं तो कोष्ठिटा में आपको जो है इसमें आपको जो है ये ऊपर में आधार होता है, इसका क्या होता है ऊपर में आधार, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, नीचे में कर, यानी ऊपर को हम लोग कहेंगे बेस और नीचे के क्या कह देंगे हम लोग, तो हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। इसी का उल्टा आप लोग कर देंगे तो सेक में इसका उल्टा हो जाएगा क्या, तो ऊपर में कर्ण हो जाएगा, ऊपर में कर्ण, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका जो आधार हो जाएगा। अगर 3 आप याद करते हो 3 आपका जो सिंपल याद हो जाए। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हाइपोटेनियस, और आपका आधार को क्या कहेंगे, तो बेस कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप टेन थीटा में देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको यहाँ पर एल से यानी आपका जो यहाँ हो जाएगा लंब हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, लंब बटा में आधार, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस। ठीक है, इसका उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर आधार और बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब इंग्लिश में क्या, तो इसको कहेंगे हम लोग बी और इसको कहेंगे पी। यही आपका जो टोटल 6 सूत्र है त्रिकोणमिति का। अगर इसको याद करते तो आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी आपका था ये डायग्राम, अगर ये डायग्राम समझते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार आपका त्रिकोणमिति का सूत्र समाप्त हुआ। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।